पूरा का पूरा चैप्टर वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं और सब कुछ इसमें देखेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स भी हम इसके देखेंगे बाद में। तो देखते हैं आगे। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी, ट्रिकी लुक्ड डाउन at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। फिर जब सर्जरी का टाइम था तो सारा का सारा हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी, मतलब देखिए क्या हुआ था कि जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के घर में और भी डॉग्स थे, घर मतलब उनका जो हॉस्पिटल टाइप था, तो जब सर्जरी का टाइम था तो सारे के सारे डॉग्स उनके आसपास आ गए थे। ट्रिकी जो है लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक, तो ट्रिकी ने नीचे की तरफ देखा कि मतलब क्या है, इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। विद डल आइज, डल सी आइज थी बेचारे की उसकी, और वो मोशनलेस, बिना किसी मोशन करे वह कार्पेट पे पड़ा रहा। बाकी सारे डॉग्स जो थे आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम, मतलब एक तो तरह कि कौन आ गया नया, स्निफिंग अराउंड करके पूरा वो वहाँ से चले गए। For a few seconds decided he was an uninteresting object and ignored him। पहले तो सब उसके आसपास आ गए, फिर लगा कि भाई ये तो बेकार सा है, कोई नहीं, हिलता विलता भी नहीं है, फिर सारे डॉग्स वहाँ से चले गए। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept। मैंने एक बॉक्स बनाया, डॉक्टर कह रहे हैं, और वो वहाँ पर रख दिया जहाँ पर बाकी डॉग्स सोते थे। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water। 2 दिन तक मैंने उसे कोई खाना नहीं दिया बट उसे खूब सारा पानी दिया। At the end of the second day he started to show some interest in his surrounding and on the third he began to whimper when he heard dogs in the yard। फिर 2 दिन तक तो उसकी कोई मतलब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, बट तीसरे दिन उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया अपनी सराउंडिंग में, और फिर उसने विम्पर करना, मतलब लो आवाज़ होती है ना जैसे डॉग्स की, ऊ करके टाइप की आवाज़ उसने निकालनी शुरू कर दी थी। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends। तो एकदम से जब मैंने डोर खोला तो Tricky trotted out, मतलब वो तो ना घिस घिस के थोड़ा सा आगे के बढ़ा, और engulfed by Joe मतलब ग्रे हाउंड और बाकी फ्रेंड्स जो आगे उसके बाकी डॉग्स थे वो उसके आसपास आ गए ट्रिकी के। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फ्लैट। फिर जब ट्रिकी का दरवाज़ा खुला था तो ट्रिकी के आसपास बाकी सारे डॉग्स आ गए थे, फिर बाकी सारे डॉग्स उसको देख के चले गए और उनके पीछे पीछे ट्रिकी भी जो है रोलिंग स्लाइटली विद द सरप्लस फ्लैट, मतलब इतना मोटा सा अपना फैट लेकर के सारा वो भी गार्डन की तरफ चला गया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बॉल्स। देयर वॉज, तो मतलब मैंने जब फीडिंग टाइम था, खाना खाने का टाइम था, तो जो ट्रिस्टन थी हेल्पर वो मतलब खाना डाल रही थी बोल्स में, तो देयर वॉज द अनयूजुअल हेड लॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो फिर सारे डॉग्स फटाफट खाना खा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो धीरे खाएंगे तो जब लास्ट में उनका खाना बचेगा तो बाकी दूसरे डॉग्स के साथ उनको खाने के लिए कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। तो वही डॉग्स फटाफट अपना खाना खत्म कर रहे होते हैं। When they had finished, जब उन्होंने खाना खा लिया, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them। फिर जब सबने खाना खा लिया और वहाँ से सब चले गए डॉग्स, तो ट्रिकी वहाँ आया, और क्योंकि ट्रिकी को खाना नहीं दिया जा रहा था तो ट्रिकी ने कुछ बाउल्स को चाटा वहाँ पर क्या आकर के। नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, फिर अगले दिन जो है एक अलग से बाउल ट्रिकी के लिए भी रखी गई। आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, फिर मेरे को अच्छा लगा वो जॉस्लिंग, मतलब वो उसके आगे क्राउड के साथ बाकी सारे जैसे डॉग्स आ रहे थे तो ट्रिकी भी आ रहा था उनके साथ ही खाना खाने के लिए। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उस दिन के बाद से उसकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी हो गई। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। तो मतलब उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, अगले दिन से वो बाकी सारे डॉग्स के साथ भागता था, उनके साथ उनको ज्वाइन करता था। वो जो इधर उधर स्ट्रगल करते रहते ना, स्क्रिमेजेस मतलब अलग इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सबको ज्वाइन करता था। फिर ट्रिकी ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन, स्क्वेश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, मतलब वो इधर उधर जो खींचातानी डॉग्स के बीच में चलती रहती है ना, वो खेल वेल जो रहते हैं, तो सब उसको एंजॉय कर रहा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द shaggy crew, fighting like a tiger for his share
at meal times and hunting rats in the old hen house at night। तो फिर मतलब एक तरह से वो बिल्कुल नॉर्मल जो गैंग था ना डॉग्स का उनका हिस्सा बन गया, मगर सबसे अलग था, शाइनी सा था, मगर फिर भी वो खाने के टाइम में बाकी सारे डॉग से झगड़ता था और रात के टाइम रैट्स को खाने के लिए हंटिंग करता था। ही नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और इतना अच्छा टाइम उसकी लाइफ में तो कभी था ही नहीं। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड। तो पूरे टाइम मतलब बैकग्राउंड में जो है मिसेस पम्फ्रे होवर कर रही, मतलब इधर उधर घूमती थी या सोच रही थी। रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, तो मतलब बार बार फ़ोन करती थी डॉक्टर को कि कैसे हाल है पम्फ्री के, इसके लिए। आई डॉच द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोड वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर। फिर बार बार जो डॉक्टर हैं मिसेस पम्फ्रे ऐसे क्वेश्चन पूछती थी ना कि उसके क्वेश्चन को ठीक करके रखा गया है, वो वेदर के हिसाब से कोट पहनता है नहीं पहनता है, ये सारे क्वेश्चंस जो है डॉक्टर डॉच कर देते, मतलब छोड़ देते थे कि भाई आंसर ना करना पड़े। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वल्सिंग रैपिडली। तो मतलब इसका मतलब है कि रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस से वो रिकवर कर रहा था, ठीक हो रहा था बहुत ही जल्दी। तो पूरा मतलब ये बता रहे थे वो कि बाकी सारी चीज़ें तो नहीं बता रहे थे कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बट वो कॉन्वर्स कर रहा है। कॉन्वर्स का मतलब होता है रैपिडली वो रिकवर कर रहा है अपनी इलनेस से। सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री, ये जो शब्द था ना कॉन्वर्सिंग, ये अच्छा लगा मिसेस पम्फ्री को कि भाई वो रिकवर कर रहा है। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम, तो वो फ्रेश एग्स अंडे लाने लगी 2-2 दर्जन एक बार में, मतलब 24-24 अंडे एक बार के वो भेजने लगी थी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बिल्डअप हो पाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स and I had 2 eggs each for breakfast, but then when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities to the situation began to dawn the household। तो वही है कि पहले तो मतलब अंडे आते थे तो डॉक्टर अंडे खा जाते थे उनके, फिर वाइन आने लगी तो भाई फिर और हाउस होल्ड के लिए एक अलग से मज़े की चीज़ आ गई। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये ट्रिकी के ब्लड को ठीक करने के लिए थी। लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर सेवरल ड्यूरिंग द मील। फिर ये डॉक्टर कहने लगे कि हमारे तो मज़े आ गए भाई, कि सेरेमोनियल ओकेजन मतलब जो पहले कभी कभी होता था, फिर हम लोग डेली के डेली 2-2 ग्लासेस ऑफ वाइन पीने लगे और कभी कभी बीच में भी पीने लगे। We could hardly believe it when the brandy come to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around and inhaled with revelantly drunk। तो वही था इसमें, तो ये जो एडिशनल चीज़ें आ रही थी ना, वो वेट और उनके जो पार्टनर थे वो लोग सब लोग क्या करते थे, उसको खा जाते थे, ठीक है। तो देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विद ब्रांडी। तो ये अपने बारे में बता रहे हैं कि इनके दिन कितने मस्त कटने लगे थे, कि एक्स्ट्रा एग्स मिल जाते थे इन्हें, इन लोगों को मिड डे मतलब दिन की वाइन मिल जाती थी और लग्जूरियसली ब्रांडी इनको रात में मिल जाती थी। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, मगर मतलब जो है एक टेम्पटेशन सी होने लगी थी डॉक्टर को कि भाई टेम्पटेशन का मतलब होता है इच्छा, या फिर बहुत ज़्यादा मन करने लगा था कि पूरे टाइम ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह यहीं रख लिया जाए। बट आई नो मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग आफ्टर अ फोर्टनाइट, मतलब लगभग 14 दिन बाद मिसेस पम्फ्री काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी उसके लिए, ट्रिकी के लिए। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन and tell her that the little dog had recovered was awaiting collection। तो मतलब ज़रूरी था कि अब मिसेस पम्फ्रे को बता दिया जाए कि भाई उनका डॉग जो है वो ठीक है और अब वो जा सकता है। फिर within minutes about the 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door and I could just make out figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। तो मतलब ये है कि जैसे इन्होंने कॉल किया उसके थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, शॉफर का ओपन, शॉफर होता है जो ये दरवाज़ा खोलने के काम करते हैं ना, तो शॉफर का दरवाज़ा खोलने का इनको पता लगा और मिसेस पम्फ्री जो है वो काफ़ी खोई सी वहाँ पर आ गई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन हर हैंड, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। ओ मिस्टर हैरिट डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ इट रियली बेटर। फिर मतलब उनके हाथ उनके सर पे था और काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थी और फिर पूछ रही थी डॉक्टर से कि क्या जो है ट्रिकी वो सच में सही है बिल्कुल। फिर ये बोलते हैं येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल
एंड फेच हिम, आई विल गो एंड फेच हिम। वो कहते हैं कि आपको कार से निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको ले आता हूँ यहीं पर। आई वॉक थ्रू द हाउस इन द गार्डन, अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन इन द देयर मिस्ट, ears flapping, tail waving was the little garden of figure of Tricky। तो ट्रिकी किस तरीके से था, इधर उधर घूम रहा था, अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था, उसकी पूंछ ऐसे हिल रही थी और ईयर्स भी फड़फड़ा रहे थे और ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया था। इन 2 weeks he had been transformed into the lithe hard muscles animal। तो लिथ मतलब फ्लेक्सिबल मूविंग, आराम से घूमने वाला और हार्ड मसल वाले एनिमल में वो कन्वर्ट हो गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद अ पैक, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground। तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था, उसकी हेल्थ काफ़ी बढ़िया हो गई थी। I carried him back along the passage to the front of the house। The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he put off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. पम्फ्रीज लैप। और फिर जब मैं ट्रिकी को लेके आया और वो मेरे हाथों में था, जैसे कि दिखा रहे हैं, मेरे हाथों से एकदम से वो भगा और अपनी मिसेस जो पम्फ्री थी उनके पास वो भाग गया। शी गेव अ शटर्ड ओ and then had to defend herself as she swarmed over her, licking her face and barking। तो मतलब एकदम से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और जो ट्रिकी था वो उनके पास आ गया था, उनको मतलब उनके फेस को लिक कर रहा था, उनको बाक कर रहा था और मतलब ट्रिकी भी काफ़ी खुश था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉय, कुशन, कोड, बॉल, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। फिर मैंने शॉफर की हेल्प करी वो सारा का सारा टॉय, कुशन और ये सब चीज़ें लेके जाने में, जिसको मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया था, मतलब ट्रिकी को नहीं दी गई थी ये सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए। As car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled। और फिर जैसे मिस पम्फ्री जा रही थी वो अपनी विंडो के बाहर निकली, उनकी आंखों में आंसू थे और मतलब काफ़ी थोड़े उधर खुशी के आंसू टाइप के थे। ओ मिस्टर हैरियर, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। वो कहती है मिस्टर हैरियर, मैं किस तरीके से आपको जो है वो थैंक यू कर पाऊँगी, और ये जो ट्रम्प ऑफ सर्जरी है मतलब सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। तो